21वीं सदी में ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य प्राणी के बारे में बड़े स्पष्ट शब्दों में किसी ने सही कहा था, मैन इज ए सोशल एनिमल। मनुष्य ये समाजशील प्राणी है। 21वीं सदी में मैन इज ए सोशल एनिमल, यहाँ से हमारा सफ़र मैन इज ए सेल्फिश एनिमल यहाँ तक पहुँचा है। और ऐसे समझ में जब परिवार हम साथ साथ है कहते थे, अब हम आपके हैं कौन ये कहना शुरू हो गया। और इसके मानसिक दृष्टिकोण से कुछ परिणाम देखे जा रहे जिस पर रिसर्च हो रहा है। अपने देश में कभी भी डिप्रेशन की गोलियां कोई खरीदता नहीं था। उसका एक ही कारण था, माँ के गोद में दुनिया का सबसे ज़्यादा खुशी हमें मिलती थी। जब पिताजी की उंगली पकड़ते थे तब चेहरे पे जो समाधान रहता था वो करोड़ों रुपए खर्च करके नहीं मिल सकता था। मगर जब कोई बच्चा ये अपने परिवार से वंचित रहता है, और हमारे मराठी में जैसे एक गीत है कि वो चाहे राजा हो सम्राट हो, स्वामी तिन्ही जगाचा आई बिना भिकारी। तो जब कोई बच्चा माँ के बिना रहता है तो उसके बारे में चिंता होनी चाहिए। और ये चित्रपट की मुख्य भूमिका है। जब हमारे संस्कृति में हमारी मौसी कहानी बताती थी, हमारी माँ कहानी बताती थी, हमारी नानी कहानी बताती थी, दादी कहानी बताती थी, और ऐसा विज्ञान कहता है कि -9 to +5 यह हमारा जीवन का, हमारी स्मरण शक्ति, हमारी बुद्धिमत्ता का जो भी विकास होना चाहिए, उसकी क्षमता बढ़नी चाहिए, यही उम्र में बढ़ती है। बचपन में जो बातें हम सीखते हैं, जो सांस्कृतिक मूल्य हम समझते हैं, जीवन में एक अच्छे इंसान बनने के लिए वो काम में आते हैं। आज हमारे सलील कुलकर्णी जी ने जो चित्रपट बनाया है वो इसी मूल्यों के आधार पे है। ये हमारे जीवन मूल्य जो कथा से हम तक पहुंचते हैं, यही तो एक अच्छा मानव बनाने में कारगर होगा। रास्ते बनेंगे, इमारतें बनेगी। अगर अच्छा मानव बनाने में हम कामयाब नहीं होंगे तो ये सारी निर्जीव वस्तुएं हमारे जैसे जीवित व्यक्ति के जीवन में आमूलाग्र बदलाव नहीं कर पाएगी। ये इस कथा का मुझे लगता है मुख्य उद्देश्य हो सकता है। और यही सलील कुलकर्णी जी, हमारे भारतीय भाभी जी, जो भारतीय हमारे श्रीकांत भारतीय मित्र है, भाभी जी ने इसको एक मिशन के रूप में लिया है। उनको सदिच्छा देने के लिए, शुभकामना देने के लिए, और उसके काम को सिद्धि विनायक भगवान भर भर के आशीर्वाद दे, शक्ति दे, ऊर्जा दे, उत्साह दे, इसलिए मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूँ। थैंक यू सर। सलील जी, आप क्या कहेंगे इस फिल्म के बारे में? हाँ भाई, सलील। नमस्ते। एकदा काय झालं, ये जो फिल्म है दिस इज़ अबाउट अ स्टोरी टेलर। जैसे अभी सुधीर भाऊ ने कहा, वो हमेशा मुझे बहुत सालों से आशीर्वाद दे रहे हैं, शुभकामनाएं उनकी हमारे साथ है। तो ये फिल्म एक, जैसे उन्होंने कहा कि संस्कार के बारे में, जैसे बचपन से जो स्टोरी से जो कन्वे होता है तो ज़िंदगी भर वो याद रहता है। जैसे बचपन की, और स्टोरी सिर्फ स्टोरी नहीं होती, जब स्टोरी कोई बताता है तो उनका स्पर्श भी होता है, उनकी आवाज़ भी याद रहती है। अगर नाना की आवाज़ हो, दादा की आवाज़ हो, आवाज़ भी याद रहती है मन में। तो ये एकदा काय झालं, ये मराठी में कोई भी कथा जब शुरू होती है तो एकदा काय झालं से होती है, इंग्लिश में वंस अपॉन अ टाइम से होती है। तो ये जो काम है श्रेया जी का, उसका भी एक संदर्भ इस फिल्म में है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक बड़ा काम, मैं स्टोरी लिखते हुए एक काम का इनका संदर्भ भी मेरे फिल्म में आ गया है। तो आई एम फीलिंग ब्लेस्ड कि एक इतना अच्छा काम करने वाले लोग, दे फील कनेक्टेड टू माय फिल्म। आणि जसं आत्ता सुधीर भाऊ म्हणाले की सिद्धिविनायकाकडे प्रार्थना करतो त्यांच्या कामासाठी, आणि सगळ्या मुलांना घर मिळावं, सगळ्या मुलांना गोष्ट सांगणारे आईवडील मिळावेत, कारण ते डोक्यावरचा हात प्रत्येक मुलाला मिळायला हवा असं मला वाटतं। नमस्कार। श्रेया भाभी ने बहुत अच्छा काम किया। ऐसे जीवन में कुछ काम रहते हैं कि उसका उपयोग, उसका समाधान, उसका सुख इस जीवन में तो मिलता है। कुछ काम ऐसे होते हैं कि अगले जन्म में भी ये कामों की खुशी, आनंद उसको मिलता है। मैं समझता हूँ कि श्रेया भाभी ने जो काम शुरू किया है ये ईश्वरीय कार्य है। इस कार्य में जो बड़े अंतःकरण से वो काम कर रहे,
मुझे विश्वास है ईश्वर भी ऐसे कामों के लिए तथास्तु कहते हुए उनके साथ खड़ा रहेगा, भर भर के आशीर्वाद देगा। माँ बाप का प्रेम जो देते हैं भगवान उनको अपना प्रेम निश्चित रूप से देता है। थैंक यू। हजारो गोष्टी आपल्या आयुष्यात कोणाच्या तरी माध्यमातून आपल्यापर्यंत पोहोचतात। त्या गोष्टी फक्त मनोरंजनासाठी नाही, आपल्याला झोप यावी यासाठी नाही, या गोष्टीचा सारांश लक्षात घेऊन आयुष्य घडवायचं असतं। संकट किती असले तरी त्या संकटावर मात करायची असते। आपणही बघितलं की जेव्हा अभिमन्यू गर्भामध्ये होता, कथा ऐकली आणि चक्रव्यूह कसं भेदायचं याचा अर्धवट ज्ञान त्यांनी घेतलं। जगातलं हे विज्ञान आता सांगताय की कथेतून माणूस यशापर्यंत पोहोचू शकतो, यशाचं शिखर पादाक्रांत करू शकतो। आणि आपल्याला अर्जुनाची ती कथा नेहमीच आपल्याला सांगितली गेली की जेव्हा इतरांना विचारलं तर त्याला आकाश दिसायचं, झाड दिसायचं, झाडाच्या फांद्या दिसायच्या, पान दिसायचं, पक्षी दिसायचा। अर्जुन एकच होता, ज्याला झाड दिसत नव्हतं, पक्षी दिसत नव्हता, फक्त डोळा दिसत होता, सार एकच होता। कासवाची सस्याची गोष्ट आपण ऐकली, पण ती सुद्धा आपल्याला झोप यावी यासाठी नाही, तर आपल्याला सातत्य आपल्या आयुष्यामध्ये प्रत्येक प्रयत्नामध्ये असावं, निरंतरता असावी यासाठी सांगितली। आणि म्हणून पहिल्यांदा मी तुम्हाला सदिच्छा देतो की एकदा काय झालं या चित्रपटातून आपल्याला भविष्यामध्ये जीवन घडवण्याचा संदेश घ्यायचा आहे। आप लोगों ने भाई पिक्चर देखी, पिक्चर देख के कैसा लगा? थिएटर में आके आइनॉक्स में फिल्म देखी, क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। क्या पिक्चर था, बहुत अच्छा पिक्चर था, अच्छा लगा देख के, मज़ा आ गया। ऐसा कहीं देखने मिलता नहीं है, फर्स्ट टाइम देखने मिला, बहुत इंजॉय आ गया सबको, बच्चे लोग को बहुत मज़ा आया देख के। ऐसा अच्छा चांस नहीं मिलता, ऐसा आज का भी चांस मिला, बहुत मज़ा आ गया, इंजॉय भी आया। अभी इस फिल्म से क्या सीख रहे हैं आप लोग? वो पिक्चर से हमें बहुत कुछ सीखने मिला। क्या मिला सीखने को? त्यात म्हणजे मराठी में बोल दो, कोई बात नहीं। मराठी नाही येत, मराठी विचार करते काय बोलतो। त्यात दाखवलं गेलं की एक आता जो अनाथ मुलगा असतो त्याला एक आधारसाठी एक वडील भेटतात आणि वडील नाही तर अख्खी फॅमिली पण भेटते। ते तर म्हणजे अनाथांना फॅमिलीची गरज चांगलीच लागेल आणि ते व्हावं आपल्यासारख्या मुलांना किंवा गरजेचं। आमचा सपोर्ट म्हणजे आता तुम्ही करताय, तुमच्यासारखे पण आम्हाला मदत करणं म्हणजे मोठीच असते, तर धन्यवाद।
जी वैसे आप सभी को पता है जो ये बात मैं बताने जा रही हूँ, हमारे भगवान श्री कृष्ण जो पहले फॉस्टर चाइल्ड है, हमारी ओर से वो सबसे पहले फॉस्टर चाइल्ड हमारे भारतवर्ष के हैं और उनकी जयंती जो 18 अगस्त को शुरू हुई है। हमने तय किया है कि हमारे भगवान श्री कृष्ण जो पहला फॉस्टर हमारा चाइल्ड है, उनकी जयंती से हम हमारे सप्ताह का प्रारंभ करते हैं और हमारे सप्ताह का हमने प्रारंभ किया उनकी जयंती से। उनकी जयंती के अवसर पर हमने अलग अलग से एक्टिविटीज़ की शुरुआत की और हम ये सप्ताह के दरमियान हम यही बताने जा रहे कि अनाथ नहीं स्वनाथ। हम अनाथ ये शब्द को यदि हम कहते हैं कि ये बहुत निगेटिव शब्द है, ये बहुत दुर्बलता, बहुत निगेटिविटी, बहुत करुणा, बहुत एक असक्षमता, ये सभी प्रस्तुत करने वाला शब्द यदि है तो ये लाचारी और ये दुर्बलता और ये निगेटिविटी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे ये अनाथ नहीं है, ये सभी स्वनाथ है। तो क्यों ना हम एक पॉजिटिव शब्द उनको दे दें। जैसे अपंग का दिव्यांग किया, वैसे ही अनाथ का स्वनाथ हो, ये हम चाहते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे वैसे अनाथ है ही नहीं। वो कोई भी लाचार, कोई भी दया के पात्र, कोई भी असक्षम, ये हमारे बच्चे नहीं है। ये सभी अनाथ बच्चे, ये सभी स्वनाथ है, ये अपने स्वयं के नाथ है, क्योंकि उनका नाथ कोई नहीं है, लेकिन वो अपने स्वयं के नाथ है। वो स्वयं प्रेरित और स्वयं तारा है और वो हमारी खुद की जो अपनी दिशा है वो खुद तय करते हैं। अपने संघर्षों से जूझते हुए, अलग अलग यातनाओं से, अलग अलग से पीड़ाओं से गुजरते हुए अपनी मंजिल खुद तय करने वाले ये हमारे स्वनाथ बच्चे हैं। इसलिए हम कहते हैं अनाथ नहीं स्वनाथ। और यदि ये फॉस्टर सर्विसेज क्या है, इसके बारे में यदि मैं बताना चाहूँ तो मैं कहूँगी आपको कि हमारा देश ये परिवार आधारित देश है। हमारे परिवार की संकल्पना के बारे में सभी विश्व में हम इस संबंध में बहुत ही हमारी ख्याति है, हमारी ये देश की विशेषता है। लेकिन हमारे देश में ये परिवार आधारित सेवा जो है, जो अनाथ बच्चों के संबंध में है, जो संस्था में बहुत बड़े पैमाने पे बच्चे पाए जाते हैं, ये उन अनाथ बच्चों के संबंध में ये सेवा है। और उन अनाथ बच्चों जैसे जिनको केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, ऐसे कानून ने तय किया है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 और उसके आगे की अलग अलग सी अमेंडमेंट्स, इसके द्वारा हमारे बच्चों के लिए एक परिवार आधारित सेवाओं का जिक्र किया गया है, जिसमें आप सभी जानते हैं वो एडॉप्शन की बात जानते हैं। हम यही कहते हैं कि जैसे एडॉप्शन ये बच्चों को उनका बचपन सुखी, समृद्ध, संपन्न और एक अच्छा हंसता खेलता बचपन मिले और परिवार में उनका पूरी तरह से उनका बचपन सुरक्षित हो, तो ये उन बच्चों का हक है, उन बच्चों को हमारे घटना ने दिया हुआ अधिकार है। तो ये अधिकार उनको मिलने चाहिए। हर बच्चे को परिवार, ये हमारा स्लोगन है, जिसके तहत हम स्वनाथ फाउंडेशन की ओर से हमारा ध्येय लेके ये चले हैं। और हम कहते हैं कि ये परिवार आधारित जो सेवा है, जो फॉस्टर केयर सर्विसेज है, जो पालन पोषण करने वाली एक पोषण देखरेख सेवा है, जिसे फॉस्टर केयर सर्विसेज इंग्लिश में कहते हैं। और जैसे एडॉप्शन, जिनको समाज में एक उचित स्थान मिला और हर बच्चे को परिवार मिला और हर बच्चे को अधिकार उस परिवार में सुरक्षित रहे, वैसे ही फॉस्टर केयर सर्विसेज के जरिए हमारे ये बच्चे जो अनाथ है, जिनको केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, इन सभी ज़रूरतमंद बच्चों के लिए परिवार की संकल्पना हमारे देश में हमारे जुवेनाइल जस्टिस कानून ने दी है, वो उन्हें मिलनी चाहिए और परिवार आगे बढ़े और इन बच्चों की एक टेम्पररी पेरेंटिंग, अस्थायी रूप से गोदी लेने का प्रावधान हमारे फॉस्टर केयर सर्विसेज के द्वारा हमारे कानून ने हमें दिया है। इन बच्चों के हित में, इन बच्चों के सर्वोत्तम हित के लिए दिया है, तो उनको वो मिले और हमारे बच्चे सुखी, समृद्ध, संपन्न और एक पारिवारिक जीवन बिताए और अपनी अपनी बढ़ोतरी, अपनी अपनी एक अलग सा प्रोग्रेस वो उनके जीवन में करे। तो इसलिए स्वनाथ फाउंडेशन कटिबद्ध है। हम एक स्वयंसेवी संस्था है, लेकिन इससे भी ज़्यादा हम एक मूवमेंट देश भर में चला रहे हैं। हम एक अभियान चला रहे हैं जहाँ पे हम परिवार आधारित इस फॉस्टर केयर सर्विसेज के संबंध में बात कर रहे हैं
और हमारा जैसे भगवान श्री कृष्ण ये देवकी और वैसे वसुदेव का पुत्र था, लेकिन अपने माँ पिता कैद में होने की वजह से ये हमारा छोटा सा नन्हा सा कृष्ण भगवान ये गया यशोदा और नंद के घर, जहाँ पे उसे सुरक्षितता मिली, जहाँ पे उसका समृद्ध संपन्न और बचपन बहुत आनंदी रहा। और इनकी पेरेंटिंग जो हुई, ये मैया यशोदा मैया और हमारे नंद, इन्होंने जो परवरिश इस बच्चे की तो इसी वजह से उसके माँ पिताजी कैद में होने के बावजूद भी उसे ऐसी शिक्षा मिली, ऐसे संस्कार मिले कि हमारा भगवान श्री कृष्ण ये आगे जाके बहुआयामी व्यक्तिमत्व बने और उन्होंने तो पूरे विश्व को गीता के माध्यम से वो जगत गुरु बने। तो ऐसे जगत गुरु बनने की हैसियत रखने वाले हमारे अनाथ श्री कृष्ण यानी अनाथ हमारे बच्चे और जिनको केयर एंड प्रोटेक्शन की जरूरत है, ऐसे जरूरतमंद बच्चे, ये सभी देवकी नंद उनके पास नहीं है तो क्या हुआ, वो यशोदा नंद के घर में जा सकते हैं। और हमारे देश में इन यशोदा नंदों की कमी नहीं है। हमारा देश ये परिवार को संभालने वाला, परवरिश में दिलचस्पी लेने वाले और संस्कारित करने वाला हमारा परिवार है। तो हमारे परिवार में ऐसे पेरेंट्स की कमी नहीं है, तो ऐसे चाइल्डलेस कपल्स भी हमारे देश में 2 करोड़ से भी ज़्यादा है। और हमारे यहाँ ऐसे भी परिवार है जो अपने बच्चे को संभाल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये फॉस्टरिंग कर सकते। तो हमारे कानून ने ये अधिकार इन परिवारों को भी दिया है और हमारे कानून ने ये अधिकार हमारे अनाथ बच्चों को भी दिया है। तो हम चाहते हैं कि इन बच्चों का सुखी, संपन्न और समृद्ध जीवन हो और वो परिवारों में ही हो सकता है। ये हमारे कानून ने हमारे बच्चों के लिए दी हुई एक बहुत बड़ी मिसाल प्रस्तुत हमारे कानून ने की है। तो इसका लाभ ये सभी बच्चों को मिले और बच्चे संस्थाओं में नहीं तो उनके लिए परिवार यही एक स्थान है और वो स्थान इन बच्चों को मिलना चाहिए। और हमारे समाज में हमारे ये अनाथ बच्चों को उचित स्थान, एक अच्छा सम्मान मिलना चाहिए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अनाथ नहीं स्वनाथ। यदि ये बच्चे अपंगों को दिव्यांग करने के बाद जैसे दिव्यांग करके प्राउड फील करके ये सब हमारे जो अलग अलग सी डिसेबिलिटी का शिकार बन गए हैं, लेकिन ये अभी दिव्यांग कहा जाता है उनको, वैसे ही हमारे अनाथ बच्चे अनाथ न होते हुए उनको स्वनाथ कहा जाए और उनको उचित स्थान हमारे समाज में मिले, ये हम चाहते हैं और ये हमारी मनोकामना है। और ये अभियान इसीलिए हम देश भर में घूम घूम के बता रहे हैं। हम समाज में जाके इस संबंध में भगवान कृष्ण की स्टोरी बताते हैं और ये छोटी सी स्टोरी बताते हुए हम सबको ये याद दिलाना चाह रहे हैं कि हमारा समाज, ये भारतीय समाज, ये समाज कभी अनाथों के लिए समाज अलग सा नहीं था। हमारे सभी अनाथों की व्यवस्था हमारे समाज में की गई है। हमारे भारतवर्ष में अनाथ ये शब्द ही पहले नहीं था। उसके बाद में जैसे अंग्रेज आए, जैसे कैलेमिटीज़ बढ़ी, नेचुरल कैलेमिटीज़, ह्यूमन कैलेमिटीज़, इसकी वजह से मानव निर्मित ये आपदाओं की वजह से बड़े पैमाने में बच्चे अनाथ हुए और इनके लिए फिर कोई तो छत चाहिए, इनके लिए रहने की व्यवस्था चाहिए। इसीलिए संस्थाओं का संस्थाकरण या संस्थाएं बढ़ती गई, पलती गई और बच्चों का विकास इसमें ही हो सकता है। ऐसा पहला ही जो लास्ट का पर्याय कानून ने दिया था वो सबसे पहला पर्याय बन गया और हमारे सभी बच्चे दुर्दैवपूर्ण कुटुंब या परिवारों में जाने की वजह से, जाने के बजाय वो सभी संस्थाओं में डाले गए। अभी भी कानून ने कहा है कि बच्चों का सर्वोत्तम हित ये फैमिली में ही हो सकता है, ये उनको अच्छा परिवार मिले, ये सभी बच्चों की ज़रूरत है, ये सभी बच्चों के हक और अधिकार हमारे कानून ने हमें दिए हैं। लेकिन इसका अमल हमारे देश में हो नहीं रहा है और इसकी वजह से ही हमें लगातार ये प्रयास करके हम सभी लोगों को ये बताने जा रहे हैं कि हमारा भारतवर्ष स्वनातों का भारत देश है। हमारा ये जो भारत देश है वो सभी लोगों को स्वीकृति देने वाला देश है। तो इसमें अनाथ ये शब्द अलग होने की ज़रूरत नहीं, हम सब स्वनाथ देश के रहिवासी हैं। स्वनाथ ये हमारा संस्कृति का भाग है, हमारी गरिमा, हमारी विरासत ही यही कहती है। तो ये बच्चों को हमारे परिवारों में स्थान मिले और ऐसे परिवार हम ढूंढने के लिए निकले हैं। हमें यशोदानंद चाहिए, हमें कर्ण के जो माँ पिताजी थे जो उन्होंने उनको गोदी लिया था, अधिरथ,
वो राधा वो हमें चाहिए, हमें महर्षि कण्व चाहिए जो शकुंतला के पिता माँ पिता तो नहीं थे, लेकिन कण्व ऋषि ने शकुंतला को बहुत अच्छी तरीके से सुसंस्कारित करके उन्होंने उनको बड़ा किया। तो ऐसे ही हमें ये सभी लोग चाहिए, ये सभी परिवार चाहिए, और ऐसे सुसंस्कृत परिवार की खोज में हम स्वनाथ फाउंडेशन की ओर से देश भर में निकले हैं। आप सभी हमारे साथ सम्मिलित हो और इस अभियान में शामिल हो, और हमें सभी को आशीर्वाद और शुभकामनाएं आपसे मिले, और हमारे ये जो प्रोग्राम हमने तय किया है, जो अभियान हमने चलाया है, उसको आप सभी सहभागी होकर मदद करें। यही हमारी मनोकामना है। स्वनाथ फाउंडेशन की ओर से मैं आप सभी को इस संबंध में आह्वान करती हूँ कि आप सभी हमारे साथ आए, और चलो आओ हम महर्षि कण्व बने, आओ हम सब यशोदानंद बने, आओ हम सब अधिरथ बने, आओ हम सब मिलके जनक और उनके जैसे पिता, उनके जैसी माता हमारे बच्चों को मिले, और हम सब ये प्रयास करेंगे, आप सब हमारे साथ रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। स्वनाथ फाउंडेशन ये एक संस्था है, लेकिन हम बच्चों के हित में हम कानून की बात कर रहे हैं, हम अवेयरनेस क्रिएट करने का काम कर रहे हैं। हम कोई संस्था, बच्चों की संस्था नहीं चला रहे। हम जो बच्चों की संस्थाएं हैं उनमें ही हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि सभी को परिवार मिले, इसीलिए सभी संस्थाओं के संस्था चालक हो, उनके कार्यकर्ता गण हो, उनमें काम करने वाले अधिकारी वर्ग हो, इन्होंने सबने ये सोचना चाहिए और स्वनाथ के मूवमेंट में उन्होंने शरीक होना चाहिए। ये फॉस्टर का जो ये वीक है, ये वीक के माध्यम से हम यही कहने जा रहे हैं कि हमारे भगवान श्री कृष्ण जैसे अनेक श्री कृष्ण हमारे अनाथालयों में, हमारे बालिकाश्रम में, हमारे बाल आश्रम में है, उनको परिवार देने के लिए प्रयास सभी देश भर में सभी दृष्टि से हो और इन्हें अच्छे खासे सुसंस्कृत परिवार मिले। कारीगर जी, कितने बच्चे आज देख रहे हैं, अनाथ बच्चे, उनके इंतजाम बहुत अच्छा किया यहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे? 70 से भी ऊपर बच्चे आज इस मूवी देखने आए हैं। हमने ये मूवी देखने का प्रयास इसलिए किया था कि इसी बहाने हम फोस्टर केयर का प्रचार कर सके, लोगों तक ये बात पहुंच सके कि केवल अडॉप्शन ही एक ऑप्शन नहीं होता है, इन बच्चों के लिए फोस्टरिंग भी होता है। और जैसे आपने पूछा था, जितने भी बच्चे आज अनाथ आश्रम में है, उन्हीं में से काफ़ी बच्चे फोस्टरिंग के लिए आज रेडी हैं। बस सोसाइटी को पता नहीं है, इसलिए स्वनाथ के थ्रू हम ये प्रयास कर रहे हैं, हम लोगों तक पहुंचने की इच्छा रख रहे हैं। धन्यवाद। आप क्या कहेंगे? इसके ऊपर मेरा यही है कि इन बच्चों को ये फोस्टर केयर की सर्विसेज उस समय पे मिल नहीं सकी थी, कि उस समय अगर उन बच्चों को फोस्टरिंग मिली होती तो वो आज संस्था से निकले नहीं होते। तो इन बच्चों को हमारा मेन उद्देश्य ये भी कह सकते हैं कि ये मूवी दिखाने के माध्यम से कि वो बाकी अनाथ बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन बने, कि मतलब हमको जो चीज़ नहीं मिली और कानून में अगर इसकी व्यवस्था है तो आप इस चीज़ का लाभ लें। क्योंकि इसमें स्वनाथ फाउंडेशन का बेसिकली 3 माध्यम से स्वनाथ फाउंडेशन काम करता है। एक कि जो गवर्नमेंट की बॉडी है, तो उन लोगों को हमें समझाना पड़ता है कि आपको कायदे के थ्रू ये बच्चों को दिया कैसे जाए। अब ये फोस्टर केयर कायदा तो आ गया, पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं पाई क्योंकि लोगों ने इसको मतलब एक्सेप्टेंस नहीं हुआ था। तो हम गवर्नमेंट को एक सेंसिटाइज करके कि ये बच्चों को कैसे दिया जाए, यहाँ पर हम एक रोल प्ले कर रहे हैं। दूसरा, ये जो बच्चे हैं इनकी विलिंगनेस लगती है, इनका कंसेंट लगता है कि मतलब हाँ हम फोस्टर केयर में जा सकते हैं। तो ये जो ऑर्फन बच्चे, जो ये 18 प्लस के जो आज 70 बच्चे 70 प्लस बच्चे जो आए हैं, इनको हम एज अ इंस्पिरेशन उन बच्चों के लिए रखना चाहते हैं कि मतलब उनको बताएं कि संस्था में रहना कोई सोल्यूशन नहीं है, आगे जाके यही कि मतलब आपको अभी अगर परिवार मिलता है तो आप परिवार में जाइए। ये हमारा एक दूसरा एक्टिविटी आ जाता है। तीसरा हमारा मेजर रोल आ जाता है कि सोसाइटी में जिनको अडॉप्शन मतलब पता है, बट अडॉप्शन में वेटिंग टाइम बहुत बड़ा है, मतलब 4-5 साल लग जाते हैं, तो उनको पता ही नहीं है कि फोस्टर केयर सर्विसेज करके भी कोई एक जरिया है जिसके थ्रू वो टेम्प्ररी पेरेंटिंग कर सकते हैं। तो सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट होके कि टेम्प्ररी पेरेंटिंग क्या है, हम वो बताना चाह रहे हैं कि मतलब कम समय के लिए, कालावधि के लिए आप बच्चों को लाओ। अगर आप 5 साल तक बच्चे को अपने परिवार में रखते हैं तो आप उसको परमानेंट प्लेसमेंट के थ्रू अडॉप्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन टू अडॉप्शन है। तो हमारा यही है इसके ऊपर कहना। बड़ा उन्होंने डिसीजन लेकर ये पॉलिसी कैसे सभी राज्यों में जा सकती है और इसका सुचारू रूप से कैसे क्रियान्वयन हो सकता है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट
सभी राज्यों को वो सपोर्टिव रोल भी प्ले कर रहे हैं और उनकी ओर से लगातार इस संबंध में फॉलो एक्टिविटीज़ भी ली जा रही है कि जो फॉस्टर केयर सर्विसेज है इसको सभी जगह पर सुचारू रूप से चले। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत आग्रही है और हम डिजिटल प्लेटफॉर्म ये अभी की आज की मुझे लगता है कि काल की एक ज़रूरत हम कह सकते हैं। तो यदि डिजिटल ये हमारा अभी का विश्व है तो इसके ज़रिए अलग अलग से फिल्म इसके संबंध में आनी चाहिए, अलग अलग से डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स आनी चाहिए, अलग अलग से मीडिया में इसके संबंध में चर्चा सत्र का प्रारंभ होना चाहिए, चर्चाएं होनी चाहिए। और ये मीडिया ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस सभी संबंध में, क्योंकि लोग अवेयर हो रहे, लोग अभी डिजिटल माध्यम की ओर से ये सभी बातों को जागरूक होकर समझ रहे। तो हम चाहते हैं कि इसी वजह से आज की फिल्म देखने का और लोगों को इस संबंध में फॉस्टर केयर के वीक के संबंध में हमें स्वनाथ फाउंडेशन की ओर से यही मैसेज देना है कि अलग अलग से सलील कुलकर्णी, डॉक्टर सलील कुलकर्णी ने ये फिल्म बनाई एकदा काय झालं ये संबंध में उन्होंने पेरेंटिंग के संबंध में तो विचार प्रस्तुत किया, लेकिन उसके साथ साथ एक फैमिली क्या होती है और एक फैमिली में जब एक रास्ते पे दिखा हुआ बच्चा जो भागते भागते उनको मिलता है और उनकी परवरिश उनके बच्चे के साथ ही वो किस तरीके से करते हैं और वो एक अच्छा बॉन्डिंग कैसे उनमें होता है और जो अटैचमेंट, जो इन्वॉल्वमेंट और वो बच्चे को जिस तरीके से वो सुसंस्कारित करते हैं अपने बच्चे की तरह, तो ये बहुत खास बात है। यही बात हम कहने जा रहे हैं फॉस्टरिंग की। जो कोई भी माँ पिता जो अपने बच्चे के साथ कोई भी ऐसे बच्चे की परवरिश कर सकती है जो माँ पिता जी से वंचित है, जो माँ पिता अपना खो गया है और जिनको केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है जो हमारे कानून ने दिया है। तो ये सभी बच्चे ऐसे शरीक हमारे परिवारों में हो सकते हैं और उनकी ज़िंदगी तो कमाल की ज़िंदगी होगी ही, क्योंकि उनके सभी बातें वो समझ पाएंगे, वो सभी बातों से दूर नहीं रहेंगे, वो सभी बातें उसी तरीके से समझेंगे जैसे हमारे नॉर्मल चाइल्ड समझते हैं। तो उनका वो बहुत अच्छे सर्वोत्तम नागरिक देश के बनेंगे और उनका वो जो करियर का ग्राफ है वो भी बहुत कमाल का हासिल कर पाएंगे। तो हम यही बात कहना चाह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।